हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे मेटल नॉन मेटल के मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सीरीज़ 2 है, अपनी सीरीज़ 1 मैंने अपलोड कर दी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इस वीडियो में आपको। यस स्टूडेंट्स, मेटल नॉन मेटल मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सीरीज़ 2। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। 15 अपलोड हो चुके हैं, 16 से मैंने स्टार्ट किया है। एन एलिमेंट ए फॉर्म टू ऑक्साइड्स, जो कि बनाता है AO एंड AO2 ऑक्साइड। AO इज न्यूट्रल वेयर एज द ऑक्साइड AO2 is acidic in nature. Would you call element A a metal or a non-metal? देखिए क्वेश्चन क्या कहाँ से बनाया है कि उन्होंने ऑक्साइड्स के बारे में बताया है आपको, और उन्होंने बताया है कि एक न्यूट्रल ऑक्साइड बनाता है और दूसरा एसिडिक इन नेचर ऑक्साइड्स बनता है। तो याद रखिए, उन्होंने पूछा कि मेटल या फिर वो नॉन मेटल है, तो जाहिर सी बात विच इज एसिडिक इन नेचर है तो आपका नॉन मेटल ही होगा, क्योंकि मेटल जो होते हैं वो आपके बेसिक ऑक्साइड्स हमेशा बनाते हैं। ठीक है, तो द एलिमेंट इज अ कार्बन। क्या है भैया? कार्बन है। एंड विच इज अ नॉन मेटल CO इज अ न्यूट्रल वेयर एज द CO2 इज एसिडिक इन नेचर होती है। हमें पता है ये बात। अच्छा क्वेश्चन था ये, कंपिटेंसी बेस्ड। व्हाट इज एन अमलगम? ये क्वेश्चन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है बच्चों, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि इस तरीके के जो एलॉय वाला पार्ट है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और हमेशा आता है। बच्चे वहां पे गलती करते हैं। अमलगम जो होता है वो आपका मरकरी का, जिसमें टेक पार्ट करती है मेटल्स में, जो एलॉय बनता है आपका जिसमें मरकरी होती है, उनको बोला जाता है अमलगम। सिंपल सा है, इफ वन ऑफ द मेटल इज मरकरी देन एलॉय इज नोन एज अमलगम। ठीक है, याद रखिएगा। विच प्रॉपर्टी मेक्स सोल्डर एलॉय सुइटेबल फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वायर? 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोल्डर्स, कौन सी प्रॉपर्टी होती है सोल्डर एलॉय की जो बनाती है उसको वेल्डिंग के लिए प्रॉपर यूज में आने के लिए? सोल्डर एक एलॉय है विच इज मेड अप ऑफ द लेड एंड टिन, हैज लो मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड यूज फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर टुगेदर। याद रखिएगा, इसका रट्टा मार लीजिएगा आप लोग अच्छी तरीके से। जो भी क्वेश्चन है उनके स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, बहुत काम आने वाले हैं आपके। आगे आइए। अरेंज द फॉलोइंग मेटल डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसमें बहुत गलती होती है बच्चों से। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर और आपका अर्जेंटिनम, सिल्वर है यहाँ पे। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ दिया है बच्चों, डिक्रीजिंग। ठीक है, यानी आपको इस हिसाब से लगाना है कि सबसे पहले आपके मोस्ट रिएक्टिव और मोस्ट रिएक्टिव से आपके लीस्ट रिएक्टिव तक जाना है आपको। तो पोटेशियम इज मच मोर रिएक्टिव, बच्चे यहाँ पे गलती कर रहे थे इसमें। ठीक है, और सोडियम है, उसके बाद फिर कॉपर आता है और फिर आपका अर्जेंटिनम यानी सिल्वर आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टू मेटल्स विल मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर? ठीक है, इसमें से कौन से? गैलियम, मैग्नीशियम, सीजियम या फिर एल्यूमिनियम? इसमें से दो मेटल्स आपको उठाने हैं, पिक करने हैं, जो कि आपके बॉडी टेम्परेचर पे यानी हथेली पे आप उनको रखेंगे, मेल्ट हो जाएंगे। तो गैलियम है और सीजियम है भैया, जाहिर सी बात है। ठीक है, विल मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर, एनसीईआरटी में दिया गया है। फ्रॉम एमंग्स द मेटल सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, नेम द मेटल्स। अब ध्यान दीजिएगा। विच रिएक्ट्स विद वाटर ओनली ऑन बॉइलिंग? जब पानी खौल रहा होता है जब ही वो रिएक्शन करेगा, अदरवाइज वो रिएक्शन नहीं करने वाला। अनदर विच डज नॉट रिएक्ट इवन विद द स्टीम। और दूसरे का नाम बताइए जो आपके स्टीम तक के साथ में रिएक्शन नहीं देता है। और करके भी मैंने क्वेश्चन दिया है यहाँ पे बेटा। इन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इम्प्योर कॉपर मेटल व्हाट आर द यूज्ड एज कैथोड एंड एनोड? इसमें पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो दो आपके हैं, क्या चीज? मेटल। द मेटल विच रिएक्ट विद वाटर ओनली ऑन बॉइलिंग, जो सिर्फ खौलते हुए पानी के साथ में रिएक्शन देता है, वो है मैग्नीशियम। और दूसरा जो है आपका कॉपर है आपका, जो स्टीम के साथ में भी रिएक्शन नहीं देता है। याद रहेगा ना, कॉपर है और फिर मैग्नीशियम है, ये बॉइलिंग के साथ में रहता है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की बात करी गई थी इम्प्योर कॉपर की। द प्योर कॉपर जो होता है वो आपका एज ए कैथोड एक्ट करता है, और इम्प्योर कॉपर जो होता है वो आपका एनोड एक्ट करता है। एनोड मड वाला पहला क्वेश्चन भी आया था ना वहां पे, पहले वाला जब वीडियो अपन ने अपलोड किया था उसमें एनोड मड पहला ही क्वेश्चन दिया था मैंने।
corrosion is helpful फॉर मेटल जस्टिफाई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, MIC में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको डाल रखा है MIQ। ठीक है, याद रखिएगा कि कोरोजन जो होती है हमेशा हमारे लिए नुकसानदेह होती है, लेकिन कभी कभी ये फायदेमंद भी होती है। बच्चों को, जिन बच्चों मैं पढ़ाता हूँ उनको मैंने बता रखा है कि हाँ ये क्वेश्चन रट के जाइएगा, तो हो सकता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड में आपसे पूछ दिया जाए। तो हाँ, ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर सरफेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम होती है, एल्यूमिनियम होता है, जिंक, लेड ETC कवर्ड विद द थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड्स। दिस प्रोटेक्टिव लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन या कोरोजन। देखो ऐसा होता है कि जब मेटल्स जो होते हैं हमारे, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया और लेड हो गया, जब इनको खुला छोड़ दिया जाएगा तो ये रिएक्ट करने लग जाते हैं एटमॉस्फेयर के साथ में। ठीक है, तो वो ऑक्साइड की लेयर एक बना लेते हैं। तो जैसे ही ऑक्साइड की लेयर बनती है, मैग्नीशियम की हो, एल्यूमिनियम की हो, तो वो उसको फर्दर कोरोजन से रोक देती है। ये प्रोटेक्टिव इन नेचर होती है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रहनी चाहिए बच्चों। ठीक है, इस तरीके से कुछ, ये रही एल्यूमिनियम का मेटल आपका। ठीक है, इतना मेटल है आपका ये पूरा, और ये रही आपकी ऑक्साइड लेयर। अब जाहिर सी बात है इसमें बाकी फर्दर कोरोजन तो होने से रहा नहीं होगा। देखो ये लिखा है मैंने MIQ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज एनोडाइजिंग प्रोसेस। रट के जाइएगा, रट्टा मार लीजिएगा इसको। ठीक है, वो प्रोसेस होती है जिसमें फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम डेवलप्स अ थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर एंड दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट्स मेक्स रेजिस्टेंस फॉर द फर्दर कोरोजन। एक ऐसी प्रोसेस होती है एनोडाइजिंग जिसमें आप एक ऑक्साइड की लेयर को चढ़ा देते हैं किसी भी मेटल के ऊपर। यहाँ पे एल्यूमिनियम की बात करेगी NCERT में, तो एल्यूमिनियम मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो ये होती है एनोडाइजिंग प्रोसेस, याद रखिएगा इस प्रोसेस को। फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम, उसके ऊपर आ जाएगी तो जाहिर सी बात है फिर फर्दर कोरोजन नहीं होने वाला। शो द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर इन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स एलिमेंट। सिर्फ यहां पे उन्होंने पूछा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर दिखाना है, और 2 नंबर में क्वेश्चन है, तो सिर्फ आपको ट्रांसफर दिखाना है इस तरीके से, और कुछ भी नहीं लिखना है। MG उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना जरूरी होगा, नहीं लिखेंगे मार्क्स नहीं मिलने वाले। 2,8 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखाने पड़ेंगे, मैग्नीशियम कैटायन बनेगा आपका। क्लोरीन उसको एक जरूरत होती है, ठीक है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो 288 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट विल फॉर्म द क्लोराइड एनायन। इस तरीके से NCERT में पूरी बनी है। Mg का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी क्लोरीन के पास जाएगा, तो Mg के पास में प्लस का चार्ज आएगा, Mg++, और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो 2 क्लोरीन लगेंगे, तो बनता है फॉर्मूला आपका MgCl2। ओके, इस तरीके से ये माइनस का चार्ज लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि सारा खेल यहीं पर से होता है, यही चेक किए जाते हैं बच्चों के। क्वेश्चन अच्छा है। नेम अ मेटल एंड अ नॉन मेटल विच मेक्स आयरन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। ऐसे मेटल और नॉन मेटल का नाम बताना है आपको जो आयरन को हार्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग बना देता है। विच इज एलॉयड विद अदर मेटल मेक अमलगम। अमलगम की बात तो भी हो चुकी है, तो याद रहना चाहिए। जाहिर सी बात है कि कार्बन जो होता है मेक्स इट हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। टंगस्टन आल्सो यूज इन दिस प्रोसेस एंड मेक्स इट हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है इसके जरिए। टंगस्टन भी यूज करते हैं अपन, ज्यादातर अपन कार्बन यूज करते हैं। कार्बन, ठीक है, यूज किया जाता है आपके आयरन को ज्यादा मजबूत बनाने के लिए। और दूसरा तो मरकरी है, ये बात आपको पता है, मरकरी एलॉयड विद द मेटल्स टू फॉर्म द अमलगम बेटा। ठीक है, ये 2 नंबर वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसकी जो सीरीज थी वो अपनी खत्म होती है। ठीक है, अब अगली सीरीज जो होगी वो अपनी 3 to 5 मार्क्स की, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इनको नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल में आना ही चाहिए इस बार के क्वेश्चन पेपर में 2024 के। तो चलिए अगला वीडियो जल्दी आपको मिलता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। टेक केयर, गुड बाय, खुदा हाफिज।